जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। देखें, ये लोगों को लग रहा है अभी जो हमारे कागजात के मुताबिक जो जंग अभी टली नहीं है, जिन्होंने 18 मई के बाद के नक्शों को ज़मीन पे उभारना है और उसमें हुकूमती सतह पे शख्सियात की तब्दीलियाँ इंडिया में, पाकिस्तान में वो मतवक्के होंगी। देखिए, एक जंग ही है ना। अब आप लोग कह रहे हैं सीज़ फायर हमने गज़ा का भी देखा था, आपको याद है, मैंने कहा था ये कोई काम नहीं करेगा। यूक्रेन का भी देखा था, यही ट्रंप नहीं कराया थे। दोनों दोनों पे कहा था कि नहीं चलेंगे, ये कोई चक्कर नहीं है। ट्रंप एक जैसे कहते हैं ना कि बस ट्रंप ने आखिरी ज़िंदगी की जो अचीवमेंट करनी थी ना, वो यही थी कि वो सदर बन गया, बस ख़त्म। जिस दिन वो सदर बना उसके बाद से उसका फेलियर दर फेलियर शुरू है। वो उसकी जितनी भी कह लें कि एम्बिशंस हैं लेके दुनिया को या ममालिक को, सब फेल हो रही हैं। तो इसमें भी मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी कोई ब्रेक थ्रू है ये ट्रंप की तरफ से। मोदी एग्जैक्टली उसके पाँव पे पाँव रख रहा है और अब भी यही लोगों को समझ नहीं आ रही कि 26 हमले हमने किए उस दिन 26 मकामात पर। तो उसके बाद सीज़ फायर जो है वो भी हमने ही कह दिया कि सीज़ फायर, तो हमने तो कहना ही था कि चलो भाई, हमने तो अब आपको तसल्ली कर दी है और अब आप सीज़ फायर पे आए। तो असल तो इंडिया को चाहिए था कि अब सीज़ फायर ना करता। क्यों किया ये? जितने इनके मैं समझता हूँ इंडियन मीडिया पागल हुआ था और एग्जॉस्टेड सा एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ था। अल्लाह ताला ने उनको, मेरा ख्याल है, उनको जवाब दिया कुदरत ने और इनके मुंह बंद हुए। अब तो मैं देख रहा था वो पलकी की भी आवाज़ उतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी जब वो ये रिपोर्टिंग कर रही थी। और इसी तरीके से ये जितने भी मतलब इनके वो हैं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा लगता था मुंह में कुत्ते बांध दिए इनके किसी ने ला के, और किस तरह से एग्जैजरेट कर रहे हैं। हालांकि दो कौमों का नुकसान करा देंगे ये जो रवैया इन्होंने अडॉप्ट किया। यही सीज़ फायर, यही रवैया पाकिस्तान तो पहलगाम पे कह रहा था कि आ जाओ यार, इंक्वायरी कर लो, कोई बंदे बिठा लो, कुछ कर लो, हम हाजिर हैं। लेकिन नहीं, भूत सवार था, जंगी जुनून सवार था। और उसके बाद फिर अब हमने 26 अटैक की और अब आप सीज़ फायर पे भी आ गए, आप सब चीज़ों पे आ गए। तो ये तो खैर अब कुदरत बताएगी। असल बात ये बल्कि ये भी अर्ज कर दूं नाजरीन कि उस दिन जो हमने इंडियन लोगों ने आके, क्योंकि उस दिन आपको याद होगा लास्ट टाइम जब हम लाइव आए तो हमने इंडियन लोगों से जब मुखातिब होकर बात की और उनको हकीकत बताई कि मोदी आप लोगों के लिए कितना बड़ा ख़तरा है और पूरे इंडियन नेशन को ये वो जख्म देने जा रहा है अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आके, जो कि पूरे इंडिया के टुकड़े कराएगा। और फिर हमने एस्ट्रोलॉजिकल आपको हिंट भी दी। और उसी प्रोग्राम में एक इंडियन जो उधर के थे, विक्रम थे या आई डोंट नो क्या नाम था, जिन्होंने आके इस बात को इंडोर्स किया कि यस उसामा साहब, हमने एक एस्ट्रोलॉजर से इंडियन पूछा और उसने आपकी बात की तायीद कर दी कि चौथे घर का केतु होमलैंड सिक्योरिटी को टुकड़े टुकड़े कराता है, मतलब उसके अंदर जो है प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस क्रिएट करता है। देखें, इंडिया के साथ ये हुआ कि टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान ने उनके हवास उड़ा दिए। हमने जब इन्होंने नूर खान एयरबेस पे जब मारा इन्होंने मिसाइल, तो वो हमारी नींद खराब हो गई चीफ की। तो उसने फिर, वो टॉरस था, उसने फिर उसकी नींद ऐसी उड़ाई कि फिर वो उसने इनकी नींदें उड़ा दी। उसने गुस्से में सिर्फ यही कहा है कि बस अब मुझे इनकी तरफ से ना ज़रा सी भी एक चिड़िया भी नहीं चाहिए। ये है पावर जो हमारा जो आर्मी चीफ का। ठीक है, हम लोग और आप लोग सुनते हैं कि जी बड़े पावरफुल होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन ये है पावर कि उसकी नींद में खलल आया और उसके घर में लगा पिंडी में। बस उसके 1 घंटे के बाद, मेरा ख्याल है 3 बजे, नूर खान की हम वीडियो देख रहे थे, 3 ठीक मेरा ख्याल है 3:30 का टाइम होगा, और 5 बजे इंडिया हिल गया था पूरा। 26 मकाम जो उन्होंने मुंह से माने, किधर गए भरमूस के डिपू, किधर गए वो आपके जो इनके जेट जहां से उड़ रहे थे, जहाज, खड़े जहाजों के हैंगरों में ठोके। अब हुआ ये कि जो S-400 जो डिफेंस सिस्टम था ना, वो असल कहानी, वो जब तक एक्टिवेट था हमारे लिए प्रॉब्लम थी। कोई मिसाइल, कोई जहाज इंडियन हदूद में जाता, S-400 ने उसको काउंटर करना था। हमने ड्रोन भेजे, ड्रोन्स को उस एंटी मिसाइल सिस्टम ने जैसे ही हिट करने की कोशिश की, यहाँ इंडिया बेवकूफ़ कर गया ना। फिर मेरे मुंह से सुनते खाते पता नहीं क्या है। हमें कह रहे थे कि हम ड्रोन को क्यों नहीं इंटरसेप्ट कर रहे, हम इसीलिए नहीं कर रहे थे, हम पागल नहीं थे, हमारे अवाम गुलेलों से और वो गन्नों से उड़ा रही थी ड्रोन। क्योंकि अगर हमारा एंटी मिसाइल सिस्टम उसको करता तो इनके सामने आता, ये उसको उड़ाते।
हमने सेम स्ट्रेटजी खेली, ड्रोन भेजे, इनके S-400 ने उनको इंटरसेप्ट किया, हमें जगह पता चल गई, सीधा जाके अब ये मिशन बड़ा क्रिटिकल हो गया एयरफोर्स के लिए। उसमें जो जहाज थे कोई 3 कह रहे हैं, कोई 1, हीरो तो एक ही है, लेकिन बहरहाल 3 का सुना है कि 3 गए। आगे एक ही का सोचा था कि एक जाएगा या कुर्बान हो जाएगा या S-400 उड़ा देगा, और उसने S-400 उड़ा दिया कामयाबी से, जिसकी वजह से इंडिया अब एक खुली सड़क हो गई, जो आए जो जाए सुबह शाम। अब इनको समझ नहीं आ रही थी कि अब हमारा डिफेंस सिस्टम तो टोटली कोलैप्स कर गया, तो अब हम जंग कैसे करेंगे। तो इस वजह से ये भागम भाग जो सारी कहानी हुई है ये है। अब आ जाएंगे आगे, 18 तक ऐसे माहौल अभी बनने हैं, ये कोई जंग बंदी नहीं है, ये कोई सीरियस वो नहीं है, ये एक चाल हो सकती है, ये एक वो जो पैनिक है बेसिकली इंडिया का, क्योंकि इंडिया इस टाइम नंगा है, विदाउट शील्ड ऑफ डिफेंस है वो इस टाइम जो दिल करे पाकिस्तानी जहाज जाए आए। उनका S-400 जब का खराब हुआ है, तबाह हुआ है, और वो भरमूज का डिपो जो इसको बड़े याद आ रहे थे गौरव आर्या को, वो उड़े हैं। तो उसके बाद से अब इंडिया पे जो आए जाए कोई चक्कर नहीं है, इसलिए ये सीज फायर हुआ है कि कुछ दिनों में अब उसकी कोई तैयारी करें, दोबारा एयर डिफेंस अपना सीधा करें। और ये हमें जो कह रहे थे ना कि हमने, ये हमें प्रवोक कर रहे थे बेसिकली, जो ये कह रहे थे कि हमने इनका एयर डिफेंस सिस्टम वो जाम करके हमारे ड्रोन दाखिल हो गए, वो सिर्फ सर्विलेंस वाले थे। यस, लेकिन हमने वो बटन बंद किया हुआ था, रिस्क लिया हुआ था। इन्होंने, ये डरपोक हैं, इन्होंने बंद नहीं किया था। हमारे ड्रोनों पे इनका जब S-400 चला तो वो पता चल गया किधर है, जहाजों ने जाके उड़ा दिया। बहरहाल वो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो मार्वलस परफॉर्मेंस दी है, ये उसका नतीजा फोर्स के जवानों को भी, और नेवी भी पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। वो अभी उनको, मेरे हिसाब से उनको भी मौका मिलेगा, तो नेवी वाले भी अपने आप को जो है ना इजी ना लें, उनको भी इस दफ़ा भरपूर चांस मिलने वाला है। लेकिन अलग-अलग तारीफ किया करें, क्योंकि हम जब आर्मी कह देते हैं ना तो हमारे लिए तो सारी फौजें ही हो जाती हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल एयरफोर्स या प्रोफेशनल महकमा जाता है ना, उनमें फिर उनको बड़ा महसूस होता है कि यार ये आर्मी कह रहे हैं, एयरफोर्स क्यों नहीं कह रहे। तो इसलिए जी एयरफोर्स का अलग शानदार परफॉर्मेंस, पाक आर्मी के जवानों की। मोदी ने ये बड़ा गलत आप लोगों के लिए जो पूरी, मैं समझता हूँ इंडियन नेशन को ही एक वोलेटाइल सिचुएशन में डाल दिया। बहुत ज्यादा अनरेस्ट नजर आता है। और 7 जून तारीख नोट करें, ये इंडियन एस्ट्रोलॉजर समझते हैं कि ये बड़े साइंसदान हैं और ये पाकिस्तान के लिए वो बड़ी, लोग मुझे कह रहे थे जी फलां ने ये कह दिया फलां ने। 7 जून के बाद कर्फ्यू ना लगा तो फिर बताना, इंडियन स्टेट्स में कर्फ्यू फौज उतरेगी। इसका मतलब है उससे पहले पहले हमारा हिसाब किताब 7 जून तक चलेगा। अभी ये जो जंग बंद आप समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। 7 जून तक रीडिंग ऐसी आ रही है कि 7 जून तक ये मामला चलेगा। एक तो ये है कि इसमें बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये आप लोगों को 2 साल के अंदर अंदर ही, अभी बल्कि ये जैसे 18 मई का जो 18 महीने हैं, 18 मई से जो असल में 18 महीने हैं एग्जैक्टली इसमें आपको इंडिया में वो तमाम अनरेस्ट के लवाजमात भरपूर अंदाज से मिलेंगे जो आप लोगों को खुद ही बता देंगे कि अब ये कितनी एक्सपायरी है। समझ लें कि 18 मई, उसके बाद 7 जून, एक करवट आएगी 18 मई से ऑनवर्ड थोड़ी सी। लेकिन असल अगर मुझसे आप कहें कि इसकी एक्सपायरी क्या है, तो मैं समझता हूँ कि फिर वो 7 जून होगी एक्सपायरी, जब ये फेज टोटली एंटायरली चेंज होगा। पहला आपको महसूस होगा इसके अंदर करवट इन अ सेंस, मैं जो महसूस कर रहा हूँ वो ये है कि 18 के बाद ना अपनी अपनी पड़नी है, मतलब हुकूमतों को इस जंग के नतीजे में। तो वो मैं सोचता हूँ कि वो नतीजा ऐसा क्या हो चुका होगा कि मोदी को ही उतारना पड़े, इधर से शहबाज शरीफ साहब की भी वो कुछ तब्दीली की मामलात हों, इस तरह की कोई सूरत हाल या कोई और निज़ाम में तब्दीलियाँ, काफ़ी टफ सूरत हाल होगी 18 के बाद हुकूमती सतह को लेके। तो इसलिए जंग अभी बंद नहीं हुई, इसने रुख बदलने हैं, रंग बदलने हैं, ये बंद नहीं हुई। ओके, मैं मजीद चीजें ईरान का जो पूछ रहे थे उनका अर्ज कर दूं कि ईरान जो है वो भी अंडर अटैक सेम है, अभी उसके सर पे मंडला रहा है खतरा हमले का भी, अनरेस्ट का भी, और उनके भी कोई मतलब पॉलिटिकल चेंज, जो लीडरशिप चेंज वो भी एक्सपेक्टेड। पानी से जंग क्यों नहीं हुई? हाँ, पानी से जंग क्यों नहीं हुई, तो अभी होगी, फिर अभी कसर है। श्रीनगर की मेजर पोजीशन पठानकोट की, जहां से ये उड़ के हमारे लिए ट्रबल कर रहे थे, पाकिस्तान ने अपने लिए जो इनके लिए
क्विक उड़ना और क्विक अचानक आ जाना, जिसको इंटरसेप्ट करना मुश्किल होना था, उसका इंतजाम किया पक्का कि यहाँ से अब ये मिसाल के तौर पे एक जहाज को, जो ये फाइटर जेट होता है, उसको उड़ने में कुछ मिनट्स की बात होती है और वो बॉर्डर एरिया से उड़ेगा तो फौरन हदूद में होगा। अब उस टाइम पे हमारा डिफेंस सिस्टम हमने जैसे इनके ड्रोनों से छुपाया, उसको जैसे कहते हैं बंद कर दिया, यूं समझ लें, ताकि हमारा ये इसी तरीके से मामला ना हो। तो फिर इसलिए इन्होंने जहां जहां से वो जहाज उड़ने थे, जहां जहां से क्लोजेस्ट प्लेसेस, जो बॉर्डर एरिया की क्लोजेस्ट, श्रीनगर से लेके पठानकोट से लेके आपके यूं पंजाब से होते हुए जिधर तक की भी थी, उन सब को उड़ा दिया। 26 जो जगह है ना, 26 जगह वो सारी बॉर्डर की हैं। इसलिए वो अब उसके बाद क्या करें, अब दिल्ली पे मार दें, पार्लियामेंट पे मार दें, क्या करें? चलें आप सजेस्ट करें कि इसके बाद अब क्या कसर रह गई है। और सीज फायर क्यों हुआ? इसीलिए हुआ कि अब वो उनको कई दिन चाहिए दोबारा अपनी उस पोजीशन को गेन करने में, जिधर आके उछले हैं। जी यूरोप ने आखिर ये जो उसके सर पे मंडला रही है ना कुछ खा के ही टल रहे हैं। ये अब पूरी कोशिश होगी नेटो की इनकी कि ये प्यूटन को उड़ा दें या प्यूटन को साइड पे कर दें। पूरा इस साल में ये एक्सपेक्टेड है प्यूटन का अपनी पोजीशन से हटना। उसको अब ये मार के हटाते हैं, कैसे हटाते हैं अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ये वर्स्ट हो जाना सिनेरियो, ये कोई ख़त्म नहीं होने वाला। आप लोगों का ये जो मीटिंगें शीटिंगें चल रही हैं, यूरोप क्रिटिकल सूरत हाल में है, वो रहनी है। उसने इस दफ़ा एक बात समझ लें, जहाँ भी जो जंग भी आ रही है ना, उसने कुछ ना कुछ लेके जाना है, कुछ ना कुछ नक्शे पे बदलना है। कब से हालात खराब होंगे यूरोप के, ये पूछना चाह रहे हैं। ये जो मैक्सिमम इसका वो है ना, जो टाइम है, ये इसी मई के अंदर आपको मैक्सिमम पता चल जाएगा। जो जर्मनी चला गया ना इनके करीब बॉर्डर्स के रशियन, इसी 7 जून से, बल्कि पीछे कह लें कि इसमें चीजें जो है ना काफी खुल के सामने आ गई। इमाम ज़माना का ज़हूर करीब है, और आपके मुताबिक तकरीबन कितने साल तक? दो बुनियादी सवाल हैं, उसामा साहब। एक तो सवाल है कि क्या 18 मई के बाद शहबाज शरीफ जो हैं उनको, उनकी कुर्सी को भी खतरात हो सकते हैं, और साथ ही इमाम ज़माना का ज़हूर जो है वो कब होना है? सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं, पाकिस्तान की जो टॉप पोजीशंस हैं जैसे सदर जरदारी हैं या कोई भी, कुछ ना कुछ इसमें तब्दीलियां आनी हैं। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, इंडिया में भी एक्सपेक्टेड है, मोदी से लेके और उसके भी जो भी हायर उसके कमान है। तो यस, दूसरा जो ये जंगें अगर जो छिड़ रही हैं, जिस तरह हम इसको देख रहे थे जब हमास अटैक हुआ, आप लोगों को याद, हमने कहा था ये हमारे घर तक आनी है, और अब जब इसराइली ड्रोन चल रहे हैं हम पे तो वो आ गई है। तो अब इसका मतलब है कि ये बड़ी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। ये कोई टलने वाली जंग नहीं शुरू हुई, ये वो दौर नहीं था कि उठाई और मारी का फ़र्क, वो अब मुझे लग रहा है ये करवटें बदलती रहेगी और चलती रहेगी। और ये जंग जब चलती रहेगी तो अभी आहिस्ता आहिस्ता तुर्की का इन्वॉल्वमेंट वेट करें, तुर्की ने इन्वॉल्व हो जाना है शाम वाले मसले, और इधर तुर्की जैसी जंग में आ जाएगा तो फिर यूरोप और इसका जो है मामला थोड़ा सा गर्म होने दे। मतलब मोस्टली कंट्रीज को जंगों में अब उबलने दें बस। लेकिन इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर के मुतालिक हमें हर वक्त ये लगना चाहिए कि वो आ रहे हैं, क्योंकि वो डिवाइन कमांड अल्लाह ताला ने अपनी जो विलायत का सिस्टम है या अपनी हुकूमत जो कायम करनी है ज़मीन पे, वो अपने नुमाइंदे के ज़रिए करनी है। और उस नुमाइंदे की ज़रूरत उस वक्त मौजूद होगी जब ये सब अपने साइंसें मार के लोगों को पता ही नहीं लग रहा होगा कि ये जंग हम लड़ क्यों रहे हैं, किस वजह से लड़ी जा रही है। तो उन जंगों को ख़त्म करने के लिए एक अल्लाह ताला की तरफ से डिवाइन पर्सनैलिटी आएगी जो आपको राह मुतय्यन करेगी कि आप लोगों ने किस डायरेक्शन में जाना है, राइट और रॉन्ग का फ़र्क। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, तो इसलिए जंगें देखें बस। इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर की जो सबसे ऑथेंटिक बात है वो एक ही है कि पूरी दुनिया में जंगें हो रही। कश्मीर का मामला जो है वो इस दफ़ा ज़्यादा हॉट होगा, एरिया कैप्चर्ड होगा, एरिया आ भी सकता है, एरिया जा भी सकता है, ये दोनों सूरतें मौजूद हैं इल्मी तौर पे। और काफ़ी ज़्यादा ब्लड शेड और सारी चीज़ें जो है ना एक्सपेक्टेड है। और कश्मीर का हो गया, हाँ इमरान खान की भी फिर 7 जून। तो ये जो क्रिटिकल प्लेसमेंट है जुपिटर की पोजीशन का तब्दील होना, 29 को सैटर्न हो चुका था, 18 को राहु केतु अपनी पोजीशन बदलेंगे, 7 को मार्स अपनी डेविएशन से निकलेगा। तो मुझे ये लगता है कि जून के जो पहले 6 दिन होंगे ना, मार्स निकलते निकलते को फटाकर आ जाएगा अच्छा खासा, यकम से 7 के अंदर। क्योंकि मार्स बड़ी डेविएशन से जब भी निकल के जाएगा ना, तो वो
जैसे कहते हैं ना, जाते जाते एक तोहफा दे के जाएगा किसी भी हमले की सूरत में, किसी भी बड़े अनरेस्ट की सूरत में। तो एक तो वो एक्सपेक्टेड है। इसी तरीके से इमरान खान के लिए भी 18 मई के बाद ऐसे हालात, ऐसी मजबूरियां या ऐसी कोई बन सकती है कि वो रिहा हो जाए। कि रिहा हो जाए।